नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। अब चंबा जिला मुख्यालय में टीबी अस्पताल परिसर में कोविड केयर सेंटर स्थापित कर दिया गया है। 30 बिस्तरों की क्षमता वाले इस सेंटर में ऑक्सीजन व वेंटिलेटर सुविधा की पूरी व्यवस्था रहेगी। हमने 28 सितंबर को 15 बेड का वार्ड शुरू किया था और अभी तक उस वार्ड में 155 पेशेंट्स एडमिट किए गए थे, जिसमें से 102 ठीक होकर के डिस्चार्ज कर दिए गए और 7 की डेथ भी हो गई और कुछ पेशेंट टांडा से शिफ्ट किए गए। जैसे कि कोविड पेशेंट बढ़ रहे थे तो हमने 15 बेड से 30 बेड का इसका कैपेसिटी इंक्रीज़ करी और ये कोविड हॉस्पिटल जो है वो हमारी एक बिल्डिंग थी टीबी हॉस्पिटल में, उसमें प्रावधान किया गया और उसमें 30 बेड में हमारा 5 बेड का आईसीयू है और इसमें मैनीफोल्ड सिस्टम भी है। तो उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, मैनीफोल्ड सिस्टम भी है, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन जो कि उसमें ज़रूरी होती है कोविड पेशेंट के लिए, वो सिस्टम भी है। तो आज हमारे जो पहले जो 15 बेड का कोविड वार्ड था वो पुराने हॉस्पिटल की 4th फ्लोर में चल रहा था, तो आज वो खाली हो गया है, सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं। तो इसलिए हम जो नया पेशेंट आएगा अभी, तो अब हम जो हमारा 30 बेड का कोविड वार्ड टीबी हॉस्पिटल में है जहां पर एडमिट करेंगे। सर, ये व्यवस्था आज से शुरू हो रही है मरीज हाँ, की? बिल्कुल आज से शुरू हो रही है। जब और कोई पेशेंट आएगा कोविड का तो हम जहां पर एडमिट करेंगे। इसके लिए देखो, गवर्नमेंट ने हमारे को कोविड वार्ड चलाने के लिए 22 स्टाफ नर्सेज कोविड के लिए ही प्रोवाइड करी थी। 10 लेबोरेटरी टेक्नीशियन किए थे और उसमें 10 जो थे वो OTA दिए थे। तो ऐसे करके मिक्स करके स्टाफ, जो पहले के स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है और जो और हमारे को स्टाफ मिला है उसके साथ चलाएंगे। वेंटिलेटर जो होता है ना, वो सीरियस पेशेंट के लिए होता है जो कि सांस खुद नहीं ले सकते हैं। तो अभी जहाँ पर हमने 3 वेंटिलेटर्स जहाँ रखे हैं, वेंटिलेटर वहाँ भी है। प्रॉब्लम है थोड़ी कि एनेस्थीसिया वाले जरूरी होते हैं वेंटिलेटर चलाने के लिए, तो वो थोड़ी कमी है, लेकिन जब भी जरूरत होगी तो वेंटिलेटर यूज किया जाए। MD मेडिसिन के HOD डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि पहले चंबा में कोविड के ज्यादा संवेदनशील रोगियों को मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय टीबी अस्पताल परिसर की 2 मंजिलों पर स्थापित वार्डों में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। हमने कल जो हमारे पास लास्ट पेशेंट था उसको हमने बिल्कुल ठीक करके डिस्चार्ज किया है, छुट्टी दी है उसकी, और वो बिल्कुल रिकवर होके गया है। अभी हमारे पास इस वक्त जो हमारा DCH था, जो कि 4th फ्लोर में मेडिसिन वार्ड में हमने बनाया था, मेक शिफ्ट था वो, पर हमने बड़ी जल्दी में बनाया था और उसमें सारी फैसिलिटी दी थी। उसमें हमने अभी कल वो सारा खाली कर दिया क्योंकि ये लास्ट पेशेंट था वो, और उसको फ्यूमिगेट करेंगे और उसमें वापस हम मेडिसिन वार्ड शुरू करेंगे। हमने अभी तक 155 पेशेंट हमारे पास एडमिटेड हुए यहाँ कोविड वार्ड में, उनमें से 102 पेशेंट बिल्कुल ठीक होके गए हमारे पास। और उसमें हमने कुछ पेशेंट रेफ़र किए, जैसे 40 के पेशेंट रेफ़र किए। हमारे पास उस समय गैस पाइपलाइन की सुविधा नहीं थी, जो कि अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो हमने नया कोविड सेंटर खोला है। तो उस समय हमें थोड़े रेफ़र करने पड़ते थे और हमारे अनफॉर्चुनेटली 7 पेशेंट्स की डेथ हुई। मतलब 73% हमने बिल्कुल ठीक करके भेजे वापस, 102 पेशेंट हमने ठीक करके भेजे 155 में से, 154-55 में से, और कुछ रेफ़र किए, वो भी सारे मैक्सिमम ठीक हुए, उसमें 1 या 2 डेथ हुई है। रेफ़र हमें करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास गैस पाइपलाइन नहीं थी, और अब हमने सुविधा, अब हम एक खुशी की बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमने एक नया सेंटर, कोविड सेंटर जो टीबी हॉस्पिटल में बनाया है। यहाँ हमारे पास 15 बेडेड था और हम सिर्फ 15 पेशेंट ही रख सकते थे। अब हमारे पास जो हमने नया सेंटर बनाया है वो 30 बेडेड है, 2 फ्लोर हैं उसमें, और उसमें मैनीफोल्ड ऑक्सीजन सिस्टम हाई फ्लो का लगाया है। अब हमें पेशेंट्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास वेंटिलेटर है। सिर्फ हमें प्रॉब्लम एक रहती है कि हमारे पास मैन पावर, डॉक्टर मैन पावर बड़ी कम है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, जिनका कि वो हमारे पास 2 या 3 ही है, वो हमारे पास उसमें अभी भी कमी रहेगी, क्योंकि 1 या 2 जो होगा, जैसे आजकल वोकेशन में चल रही है इस वक्त 1 या 2 है, तो राउंड द क्लॉक सर्विसेज देना उनके लिए मुश्किल है। अदरवाइज़ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पूरा मैनीफोल्ड सिस्टम। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश भारती ने बड़ा इसमें एफर्ट किए और ये बड़ी फास्ट उन्होंने ये शुरू करवाया है। 2 फ्लोर हमारे तैयार हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट है हमारे पास। मोनीटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, सेंट्रल मोनीटर है, वेंटिलेटर है,
ऑक्सीजन का हमने सिलेंडर अभी 300 बड़े सिलेंडर लिए, जबकि कुछ टाइम पहले हमारे पास सिर्फ 15-20 सिलेंडर होते थे। अब 300 बड़े वाले सिलेंडर हैं हमारे पास। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक हमारा PSA सिस्टम यहाँ लग रहा है, वो सेंट्रल एडेड है, सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम है, वो 4 करोड़ का है। उसमें 2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और बाकी तो 2.25 करोड़ के करीब स्टेट देगी। वो पुराने जो हमारा हॉस्पिटल है उसको वहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होगा, वो ऑक्सीजन जनरेट होगी, हमें सिलेंडरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो एक बहुत बड़ी, वो अभी तक टांडा में अभी भी नहीं शुरू हुआ, मतलब इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है, वो बाई चांस हमें मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर वो रहेगा तो हमारा पूरा मेडिकल कॉलेज में 200 ऑक्सीजन पॉइंट होंगे। तो सिलेंडर्स जो हमारे मंडी से आते थे बहुत महंगे पड़ते थे और कभी रास्ता बंद कभी कुछ, और रोज़ का एक ट्रक हमें भेजना पड़ता था। वो हमारी अगर PSA सिस्टम थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब वो शुरू हो गया तो हमारे लिए काम बन जाएगा, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो TB हॉस्पिटल में मैनीफोल्ड सिस्टम है, TB हॉस्पिटल में जो मैनीफोल्ड सिस्टम है वो भी हमारा शुरू हो गया, पर वो सिलेंडर से ही होगा, पर वो मैनीफोल्ड सिस्टम शुरू हो गया। ऑक्सीजन अब हर पेशेंट के पास पहुँचेगी उनकी पाइप के थ्रू। हाई फ्लो जो जिसके कारण हम पेशेंट रेफ़र करना पड़ता था, अब हम हाई फ्लो की ज़रूरत नहीं है। अब हम वहीं से पेशेंट, मतलब हाई फ्लो वहीं मिलेगा और हमें पेशेंट को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर भगवान की दया से और हम कहें कि हेल्थ केयर वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सबकी दया, अब ये है मतलब हेल्प से अब ये हमारे लिए अच्छा है कि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट कोविड का नहीं है। बट ये कहने के बाद मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एहतियात पूरी बरतें। ये ना सोचें कि कोविड ख़त्म हो गया। महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटका में देखो, सेकेंड वेव आ गई है, हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई और वहाँ फिर लॉकडाउन की हालत शुरू हो गई, मतलब नौबत आ गई है। तो पिछली बार भी यही हुआ था, जब महाराष्ट्र और कर्नाटका में आया था उसके 1 महीने बाद हमारी भी हालत ऐसी होगी। तो लोगों ये ना सोचें कि कोविड ख़त्म हो गया, कोविड ख़त्म नहीं हुआ। कोविड थोड़ी देर अभी चुप बैठा है, वो कभी भी सिर निकाल सकता है। तो इसलिए 3 जो हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हर आदमी बताता है, 3 चीज़ें, डिस्टेंस, हैंड वॉश और मास्क। स्पेशली मास्क तो ज़रूर पहने और अच्छा मास्क पहने और डिस्टेंस मेंटेन करें और हैंड सैनिटाइजर करते रहें। ये मैं आपको मैसेज। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।